अब मैं क्या कर सकता हूँ, कृपा कुछ उपाय बताइए। तो पंडित जी कहते हैं, तू है ज्ञानी और सयाना, मोह ममता को छोड़ दे तू, लकड़ी के संदूक में रखकर नदियां अंदर बहा दे तू। तो ज्योतिष के कहे अनुसार राजा संदूक एक मंगवाता है, हीरे मोती उसमें जड़वाता है, मोह ममता का नाता तोड़ दिया, नदिया में फिर संदूक छोड़ दिया, नदिया में फिर संदूक छोड़ दिया। इस प्रकार राजा स्पर्श ने तो अपनी छोटी कन्या को विदा कर दिया और बड़ी कन्या का लालन पालन करने लगे। उधर बक्सा नदी में बहता बहता काफी दूर निकल जाता है और एक पंडित जी को दिखाई पड़ता है। पंडित जी बक्से को देखकर लालायित हो जाते हैं और सोचते हैं कि बक्सा निकाल लिया जाए, किंतु वह सफल नहीं हो पाते, क्योंकि उस कन्या को तो श्राप लगा था कि वह नीच के घर में पलेगी, तो पंडित जी के घर में कैसे पल सकते थे। तभी पंडित जी को एक भंगी दिखाई पड़ता है। पंडित जी भंगी को कहता है कि इस बक्से को निकाल लो। भंगी कहता है कि मुझे क्या मिलेगा। पंडित जी अनुमान लगाते हैं कि बक्से के ऊपर हीरे मोती जवाहरात लगे हुए हैं और अगर अंदर ज्यादा धनमाल होता तो बक्सा डूब जाता। जय हो। इसलिए पंडित जी भंगी को कहता है कि मुझे केवल बक्सा दे देना और अंदर जो कुछ भी है उसे तुम रख लेना। इस प्रकार दोनों की सहमति होने पर भंगी उस बक्से को निकाल लेता है और जैसे ही उसे खोलता है बड़ी हैरानी होती है, क्योंकि खोला ढकना गौर से देखा हुई बड़ी हैरानी है, खोला ढकना गौर से देखा हुई बड़ी हैरानी है, बक्से अंदर अंगूठा छू से लेटी कन्या भवानी है, लेटी कन्या भवानी है। बोल सांचे दरबार की जय। इस प्रकार कन्या को लेकर भंगी खुश हो जाता है और पंडित जी बक्से को लेकर खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। भंगी को कोई औलाद नहीं थी, वह कन्या को लेकर घर आ जाता है और अपनी पत्नी की गोद में देता है। और जब उसकी पत्नी ने उस कन्या को सीने से लगाया है तो महामाया की माया देखो, अद्भुत खेल रचाया है। ममता से भर गई वो माँ और दूध छाती में उतर आया है। बस इस प्रकार उधर तारा का पालन पोषण एक राजघराने में होने लगा और भंगी ने उस कन्या का नाम रुक्मण रखा और बड़े प्यार से उसका पालन पोषण करने लगा। देखिए माँ की महिमा। समय बीतता है और तारा की शादी हरिश्चंद्र राजा से होती है और रुक्मण की शादी भी उसी नगर में एक भंगी से हो जाती है। तो कुछ समय बीतने के बाद जो रुक्मण की सास थी वो राजा हरिश्चंद्र के घर में साफ सफाई का कार्य करने के लिए जाती है। वो बूढ़ी हो जाती है तो यह जिम्मेवारी अब आगे रुक्मण को मिलती है। रुक्मण की सास बूढ़ी हो गई, अब रुक्मण ने काम संभाला था और उसी शहर में हरिश्चंद्र का लगे दरबार निराला था। रुक्मण सफाई करने एक दिन तारा के घर पर आई थी और तारा बैठी बीच भवन में एक बार नजर घुमाई थी। माँ की कृपा से तारा ने फिर रुक्मण को पहचाना था। 3 जन्म तेरे बतला दूं और इसमें नहीं बहाना। माता रानी की कृपा से तारा रानी ने रुक्मण को पहचान लिया कि यह तेरे पूर्व जन्म की बहन है। और 3 जन्म की बात सुनी रुक्मण ने खुशी मनाई थी, रुक्मण ने खुशी मनाई थी। और झाड़ू बुहारी छोड़ वहीं पर भागी घर को आई थी, वो भागी घर को आई थी, वो भागी घर को आई थी। लिया पहचाने पूजे को और जिया उमाकर आया था। तारा जी के मन में खुशी के मारे नैन नीर भर आया था। इतनी बात बताकर तारा ने रुक्मण से कहा कि आ तू अंदर आ महल में, और दरवाजे पर उसे अंदर ले जाती है और बड़े प्रेम से दोनों बहनें बतलाती हैं और मेल मिलाप बढ़ाती हैं। ऐसे ही समय बीतता रहा। एक दिन तारा ने माँ का जगराता करवाया
तो रुक्मण ने पूछा कि बहन तू यह क्या करवा रही है? तो तारा ने बताया कि ये माता का जगराता हो रहा है, इसमें जो सच्चे मन से अरदास लगाता है महामाई अवश्य पूरा करती है। बोल सांचे दरबार की। तो हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है? जगराता हो रहा था। और तारा रानी के घर पर क्या हो रहा था? जगराता हो रहा। तो वहां पर अरदास लगाई जा रही थी। अब हम भी माता रानी से जो हमारी मनोकामना है अरदास लगाएंगे। यह गुप्त अरदास होती है, नहीं बोली जाती, नहीं किसी को दिखाई जाती। हमारे भगत जी एक झोली लेकर आपके पास आएंगे, जिसकी जो इच्छा हो, सामर्थ्य हो, उसकी झोली में बिना दिखाए डाल देना और माता रानी से अपनी मनोकामना मांग लेना। बोल सांचे दरबार की। जब तक भगत जी माता रानी की अरदास लेते हैं तब तक 2 मिनट में माता रानी का भजन करेंगे। भवन में आ जाइयो अम्बे रानी, 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 भवन में नौबत बाज रही, भवन में नौबत बाज रही, भवन में ढोलक बाज रही, भवन में ढोलक बाज रही, अलौकिक ज्योति जाग रही, अलौकिक ज्योति जाग रही, दया बरसा जइयो अम्बे रानी, दया बरसा जइयो अम्बे रानी, भवन में आ जइयो अम्बे रानी, भवन में आ जइयो अम्बे रानी, सजाऊं टीका बिंदी जाल, सजाऊं टीका बिंदी जाल, उड़ाऊं मैया चुनरी लाल, उड़ाऊं मैया चुनरी लाल, झलक दिखला जइयो अम्बे रानी, झलक दिखला जइयो अम्बे रानी, भवन में आ जइयो अम्बे रानी, भवन में आ जइयो अम्बे रानी, जगत की तू महामाई है, जगत की तू महामाई है, शरण तेरी दुनिया आई है, शरण तेरी दुनिया आई है, दिलों में खा जइयो अम्बे रानी, दिलों में खा जइयो अम्बे रानी, भवन में आ जइयो अम्बे रानी, भवन में आ जइयो अम्बे रानी, लीले मन धूप दीप फल पात, लीले मन धूप दीप फल पात, जगाई तेरे नाम की रात, जगाई तेरे नाम की रात, भगत को समझा जइयो अम्बे रानी, भगत को समझा जइयो अम्बे रानी, भवन में आ जइयो अम्बे रानी, भवन में आ जइयो अम्बे रानी। बोल सांचे दरबार की जय। तो जैसे हमने अरदास लगाई उसी तरह रुक्मण ने कहा कि बहन मैं भी अरदास लगा रही हूं और अगर मेरी मनोकामना पूरी होती है तो मैं भी माता रानी का जगराता करवाऊंगी। तो माता रानी सबकी अरदास पूरी करे, सबके बेड़े पार करें। मां ने कुछ समय बाद रुक्मण की अरदास पूरी की और 9 महीने के बाद चांद से मुखने वाला लाल मां ने उसको दिया। बोल सांचे दरबार की जय। घर में खुशी हुई लेकिन रुक्मण जगराता करवाना भूल गई। कहते हैं जब मां देती है तो ढेरों के ढेर देती है और जब लेने पर आती है तो चमड़ी भी उधेड़ लेती है। अब क्या हुआ, रुक्मण का लड़का बीमार हो जाता है
तो रुक्मण रोती हुई तारा के पास जाती है और क्या कहती है, हो बहन मेरी सुन ले माँ जाई, हो बहन मेरी सुन ले माँ जाई, यारे लड़का हो रहा घड़ी साथ का चलने की राय, हो बहन मेरी सुन ले माँ जाई, हो बहन सुन ले माँ जाई। तो रुक्मण तारा से कहती है कि बड़ी मुश्किल से एक लाल मैंने तेरे कारण पाया था और मुंह चुम्मू कदी प्यार करूं, मैंने बड़ा बड़ा लाड लड़ाया था, सारे घर के राज्य हो रे सुतरा काम बनाया था, इब छाती ऊपर शीशे के दाने चमक आ रही है, पता नहीं ये मेरे लाल को क्या हो रहा है। और बताती है कि मैंने क्या क्या किया कि साने सेवड़े सारे पूजे कोई नहीं आगे आया, जोड़ पे एक बाबा दो रहे मैंने झाड़ फूंक भी न कर पाया। तो तारा बोली, रुक्मण बहना माँ की सुखना भूल गई, सारे बाबा तने टोलिए क्यों ना माँ की शरण गई। लड़का होने की सुखमन सुखना फिर तारा रानी रुक्मण को याद दिलाती है, लड़का होने की सुकना फिर रुक्मण जी को याद हुई, कहे मामचंद आंख खुली जब सुकना उसको बतलाई। पश्चाताप किया रुक्मण ने, मां प्रसन्न हो जावेगी, जा जगराता करवा देना, दुख विपता सब हट जाएगी। लड़का ठीक हुआ रुक्मण का, फिर पंडित जी के पास गई, और मंगलवार को जगराते की बोली तारीख तय हुई, और बोली तारीख तय हुई, और बोली तारीख तय हुई। अब वो एक भंगी के घर से निमंत्रण आया था पंडित जी के पास। अब पंडित जी सोचते हैं कि इसके घर जाऊंगा तो कैसे जाऊंगा, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, मना भी नहीं कर सकता। तो पंडित जी उसको शर्त लगा देते हैं। पंडित बोला, जगराते में मैं तो शर्त लगाऊंगा, अगर तेरे घर तारा रानी आवे तो ही मैं आऊंगा। बोल सांचे दरबार की जय। रुक्मण आई तारा के घर, फिर सारा हाल सुनाया है, जगराते में जाने का तारा के तो लग गया फिर उमाया है। इस प्रकार तारा की बात सुनकर खुशी खुशी अपने घर रुक्मण आ जाती है और जगराते की तैयारी करने लगती है। इन बातों को कोई नहीं सुन रहा, सिर्फ एक व्यक्ति सुन रहा है। कौन सुन रहा है, कोई बताएगा? इन बातों को एक मंगलसेन नाम का नाई सुन रहा था। वो सारे शहर में कहता घूम गया कि राजा की रानी बिल्लू के घर जाएगी। यह बात सारे शहर में आग की तरह फैल गई, परंतु नाई यह बात राजा को नहीं बता पाया क्योंकि वह राजा से डरता था। अब राजा को कैसे बताऊं? गुस्से में आके राजा ने नाई का सफाया कर दिया। तो नाई राजा की हजामत बनाने लगा और हजामत बनाते बनाते हजामत का गंदा पानी राजा के होठों से जानबूझकर लगा दिया। अब राजा ने तलवार निकाली और कहा, दुष्ट मंगलसेन नाई, तू हजामत का गंदा पानी मेरे होठों से लगाता है, मैं अभी तेरे प्राणों को हरूंगा, तू मेरा धर्म भ्रष्ट करता है। मंगलसेन नाई हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, महाराज क्षमा करना, यह तो पानी भी आपका, यह बर्तन भी आपका, यह हजामत भी आपकी, फिर भी आपका धर्म भ्रष्ट हो गया। और कल को जब रानी भीलों के घर जाएगी, जगराता करेगी और प्रसाद खाएगी, क्या तब धर्म भ्रष्ट नहीं होगा? नाई ने उसे बहाने से बताया। अब राजा ये बात तो भूल गया कि उसके होठों से गंदा पानी लगा है। उसके तो दिमाग में बैठ गई कि रानी भीलों के घर जाएगी।
पूछता है कि तू झूठ तो नहीं बोल रहा। पहले नियम था कि हजामत बनाने के बाद स्नान किया जाता था। जो हमारे बड़े हैं वे इस कार्य को करते थे, पर आजकल तो क्या होता है कि घर से तैयार होकर चले जाते हैं, स्टैंड पे दाढ़ी बनवा कर ड्यूटी चले जाते हैं। परंतु बाल कटवाने के बाद, हजामत बनवाने के बाद आदमी को जरूर नहाना चाहिए, क्योंकि वह अशुद्धि की अवस्था में हो जाता है। धीरे धीरे सारी परंपराएं लुप्त होती जा रही हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। तो राजा कहता है कि नाई ये बता मंगल सेन, क्या मेरी रानी सच में भीलोगे कर जाएगी? तो नाई बोला, राजन रानी ने डल लिए हैं। तो राजा कहता है कि ये डल क्या होता है? नाई ने बताया कि केसर में, रोली में या हल्दी में थोड़े से पीले चावल रंग कर और उसमें एक नारियल और कुछ दक्षिणा डालकर जागरण करवाने वाली पार्टी को दिए जाते हैं। तो ये उसको एक निमंत्रण होता है, उसको स्वीकार करने के बाद उन्हें उनके घर पर जागरण करने अवश्य आना पड़ता है। इन चावलों को ही डल कहते हैं। जो कोई डल स्वीकार कर लेता है उसे जागरण में आकर वे डल के चावल जोत पर चढ़ाने होते हैं। देखिए, पहले ये विधान था कि सभी रिश्तेदारों, सगे संबंधियों, प्रिय मित्रों को जागरण में निमंत्रण के तौर पर वे पीले चावल दिए जाते थे। परंतु यदि डल लेने के बाद लेने वाला वह डल के चावल जागरण में जाकर जोत पर नहीं चढ़ाता तो भारी पाप का भागी बनता है, और उसका वह पाप जब तक नहीं उतरता जब तक वह खुद जगराता नहीं करवाता है। इसलिए निमंत्रण में डल के चावल जागरण के दौरान ही जो लोग वहां उपस्थित होते हैं बांटे जाते हैं, और उसके बाद जोत पर चढ़वाए जाते हैं। तो भाई साहब आइए और एक बार डल खुलवाइए। अभी डल खोले जा रहे हैं, ये सभी भक्तों को दिए जाएंगे। सभी भक्ति ने अपने हाथों में ले, ना कोई पल्ले के बंद है, ना कोई अपने घर ले जावे, ना कोई इनको खावे। इनको हाथ में लेकर माता रानी से प्रार्थना करो जो आपकी इच्छा है, और उसके बाद एक एक करके और आके माँ की जोत पे इन्हें चढ़ा देना। बोल सांचे दरबार की। तो जब तक डल चढ़ाए जाते हैं, खुलते हैं, तब तक माता रानी का गुणगान करेंगे। बोल सांचे दरबार की। बच्चों, उधर मचा रखा तुमने। शेरों वाली मैया आजा, अटकी नैया पार लगा जा, हो के शेर सवार भवानी मेरे घर आओ, 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 भवानी मेरे घर आओ, महारानी मेरे घर आओ, भवानी मेरे घर आओ, महारानी मेरे घर आओ, मैया हो के शेर सवार भवानी मेरे घर आओ, हो के शेर सवार भवानी मेरे घर आओ। गणपति जी को शीश झुकाए, गणपति जी को शीश झुकाए, शिव भोले का नंदी सजाए, शिव भोले का नंदी सजाए, लाओ सब परिवार भवानी मेरे घर आओ, लाओ सब परिवार भवानी मेरे घर आओ, हो के शेर सवार भवानी मेरे घर आओ, हो
दरबार की जय। तो राजा को अब सारी बात समझ में आ गई। उसने क्या किया, शाम के समय अपनी उंगली में थोड़ा सा घाव कर लिया और उस पर नमक लगाया और एक पट्टी बांध ली। राजा ने सोचा कि मुझे दर्द होता रहेगा तो मुझे नींद नहीं आएगी, और यदि मुझे नींद नहीं आएगी तो रानी भीलों के घर कैसे जाएगी। मंगलवार की शाम को राजा ने रानी से कहा कि महाराज भोजन लगा दूं। तो राजा ने कहा नहीं, अभी तो नहीं रानी। तो रानी ने कहा आप विश्राम कीजिए, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं क्या कर सकती हूँ। तो राजा कहता है कि आज मेरा चौपड़ खेलने का मन है, चलो चौपड़ खेलते हैं। राजा रानी चौपड़ खेलने लगते हैं। राजा सोचता है कि चौपड़ के पासों को अपने हाथ से दबाऊंगा तो उंगली के जख्म में दर्द होगा और मुझे नींद नहीं आएगी, और यदि मैं नहीं सोऊंगा तो रानी जगराते में कैसे जाएगी। राजा ने रानी को अपने मुख से नहीं रोका, क्योंकि राजा जानता है कि रानी एक पतिव्रता नारी है, अगर वो उसे रोक देता तो रानी नहीं जाती। फिर भी वह देखना चाहता था कि मेरे रोके बिना यह जाएगी या नहीं जाएगी। चौपड़ खेलने बैठ जाते हैं। चौपड़ खेलते खेलते उनके कानों में आवाज आती है कि जागरण शुरू हो गया और मैया का आवाहन किया जा रहा है। किस तरह से, री महाकाली तेरे जागरण की रात मात मेरी अब तक नाही। री महाकाली तेरे जागरण की रात मात में अब तक नाही। मात मेरी अब तक नाई, मात मेरी अब तक नाई, मात मेरी अब तक नाई, मात मेरी अब तक नाई। रे महाकाली तेरे जागरण की रात मात मेरी अब तक नाई। रे महाकाली तेरे जागरण की रात मात मेरी अब तक नाई। जब तारा रानी इस प्रकार माँ का गुणगान सुनती है तो समझ जाती है कि जागरण शुरू हो गया है, और मन ही मन प्रार्थना करती है किससे, माता रानी से। और क्या कहती है, ओ माँ शेरा वाली मेरी लाज बचा लेना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा लेना। ओ माँ शेरा वाली मेरी लाज बचा लेना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा लेना। रुके मन के घर जागरण में कैसे जाऊंगी, रुके मन के घर जागरण मैं कैसे जाऊंगी। राजा नहीं सोया है इसे कैसे सुलाऊंगी। राजा नहीं सोया है इसे कैसे सुलाऊंगी। इनके सो जाने की मुझे राह बता देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। माता ने कहा कि तारा तू चिंता मत कर, मैं पवन का रूप धारण करके अभी राजमहल में आ रही हूँ। राजा भी सो जाएगा। तभी शीतल मंद सुगंध समीर बहने लगी, इतनी मीठी मीठी हवा चलने लगी। जैसे ही हवा का एक झोंका आया राजमहल में, राजा बोला कि रानी मुझे नींद आ रही है। रानी बोली कि महाराज सो जाओ, मैं तो कब से यही चाह रही हूँ कि आप सो जाओ। पर महाराज को भी पता था कि अगर मैं सो गया तो रानी मुझे छोड़कर चली जाएगी। मौका देख रही है। रानी कहती है कि आप सो जाइए, मैं आपको तकिया देती हूँ और आप विश्राम कीजिए। तो राजा कहता है नहीं रानी, आज तो मैं तेरे घुटने पर सर रख के सोऊंगा। अब राजा ने विचार किया घुटना हटा कर जाएगी तो मैं जाग जाऊंगा और उसे जाने नहीं दूंगा।
पतिव्रता नारी महारानी तारा कहती है ठीक है घुटने पर सिर रखो, और महाराज ने घुटने पर सिर रखा और प्रवेश किया माता रानी ने राजा की आंखों में, तो राजा को मीठी मीठी नींद आने लगी। राजा सो गया। अब तारा रानी मन ही मन मां से क्या प्रार्थना करती है, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। और माता रानी बोली तारे से कि क्या निभाऊं, तूने कहा था कि राजा को सुला दे, तो राजा सो गया, अब तू चली जा। तारा बोली माँ सो तो गया पर अगर जाग गया तो क्या करूंगी। जय हो। माँ बोली कि मैं वरदान दे रही हूं। माँ ने वरदान दिया कि योगी भोगी रोगी संसार का कोई भी प्राणी हो, किसी कारणवश रात को जागेगा तो आज के बाद सुबह सुबह के पहले पहर में उसे नींद का एक झोंका अवश्य आएगा। बोल सांचे दरबार की जय। अगर किसी को नींद का झोंका आ रहा हो तो ये ना सोचे कि हमें नींद आ रही है, माता रानी की कृपा हो रही है। बोल सांचे दरबार की जय। कहते हैं ना कि पूरी रात तो नींद आई नहीं, पर सुबह सुबह माँ सुलाने आ जाती है, तो तारा रानी धीरे से अपना घुटना राजा के सिर के नीचे से हटाकर तकिया लगा देती है, और तारा वहां से निकलती है तो क्या देखती है कि सब दरवाजे बंद पड़े हैं, हर दर पहरेदार खड़े हैं। खुली थी एक खिड़की, खिड़की से माता निकली गलियों मोहल्लों से दौड़ के, और कह रही है क्या माँ मेरी लाज रखना। तो माँ बोलती है कि तेरी लाज क्यों रखूं, तू आई है। रानी कहती है माँ मैं तेरे लिए ही आई हूँ और तेरे ही जगराते में जा रही हूँ। तो रानी खिड़की से निकलकर चल देती है, थोड़ी दूर पहुँचती है, चोरों की नजर रानी पर पड़ती है, तो कोई स्त्री जा रही है जो सोने से सजी हुई है, मोहर असरफी के दुपट्टे ओढ़ के सोने की खड़ाऊ पहन के जा रही है। चोर ने सोचा कि कुछ भी माल हाथ लग गया तो काफी कीमत मिल जाएगी, इसलिए इस स्त्री से छीना जाए, और चला रानी को लूटने के लिए। बिजली के समान चमकती हुई रानी तारा माँ की भगत दौड़ी दौड़ी जाने लगी भीलों की बस्ती की ओर। दौड़ते समय एक खड़ाऊ वहीं छूटी, और चोर ने जो ही दुपट्टा खींचा तो आधा दुपट्टा चोर के हाथ में आ गया। आधा दुपट्टा और एक खड़ाऊ लेकर चोर एक कोने में खड़ा हो गया और डर गया कि ये कौन थी जो बिजली के समान चमकती हुई आई और आंखों से एकदम ओझल हो गई, और जिसे मैं पकड़ भी नहीं पाया। इतने में महारानी तारा भीलों की बस्ती में पहुंच गई, और वहां पहुंचकर पहले वह जोत पर डल चढ़ाती है। तो अब हम सब भी जोत पर डल चढ़ाएंगे, उसके बाद कथा आगे बढ़ाएंगे। एक एक करके आते रहिए और जोत पर जल चढ़ाकर शांति से अपने स्थान पर बैठते रहिए। बोल सांचे दरबार की जय। डल चढ़ाने के बाद रानी देखती है कि वहां पर माता रानी का गुणगान किया जा रहा है, और वह भी माता रानी के गुणगान में लग जाती है। जी तो वो देखती है कि जिस समय वो वहां पहुंची, देखती है कि माता रानी को मेहंदी लगाई जा रही थी। जिन्होंने पहला पूजन किया था और जो जोड़े के साथ आके कथा सुन रहे हैं, वे दरबार में आगे आएंगे, ऊपर जाएंगे और माता रानी को मेहंदी लगाएंगे। लो तुझसे ऐसी लगी जैसे दीप पतंग, और माँ की मेहंदी रच गई, अब चढ़े न दूजा रंग।
तेरे दर पे आए सवेरे सवेरे, तेरे दर पे आए सवेरे सवेरे, माँ को मनाए सवेरे सवेरे, माँ को मनाए सवेरे सवेरे। तेरे भगत ने माँ मेहंदी मंगाई, तेरे भगत ने माँ मेहंदी मंगाई, मेहंदी रचाए सवेरे सवेरे, मेहंदी रचाए सवेरे सवेरे। तेरे दर पे आए सवेरे सवेरे, तेरे दर पे आए सवेरे सवेरे। तो माता रानी का श्रृंगार किया जा रहा था। अब जो ये बची हुई मेहंदी है, इसे सभी भक्तों को अपने अपने हाथों पर लगवाना है। माइयों को भी लगवाना है और भाइयों को भी लगवाना है, क्योंकि ये माता रानी की मेहंदी है। बोल सांचे दरबार की। इधर तो तारा माँ को मेहंदी लगा रही है और उधर राजमहल में राजा की नींद खुल जाती है कि प्रातः काल में हरिश्चंद्र की आंख खुली, तारा देखी, तारा मिली न महलों में तो राजा की तन गई भ्रुकुटी। राजा ने तलवार निकाल ली और बोला आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रानी चली गई मुझे छोड़कर, मुझे सोते हुए छोड़कर गई, उसे शर्म नहीं आई। राजा भेष बदलकर तारा को ढूंढने चला। कुछ आगे बढ़ा, देखा वही चोर खड़ा है जिसने तारा को लूटना चाहा था। राजा उस चोर से पूछता है कि तूने यहाँ से किसी स्त्री को जाते हुए देखा है क्या? तो चोर बताता है कि हाँ, एक स्त्री भीलों की बस्ती की तरफ बड़ी तेजी से गई है। राजा भी भीलों की बस्ती की ओर चला जाता है और जहां से भजनों की ओर आवाज आ रही थी, वहां जाकर देखता है तो क्या देखता है कि माता रानी का गुणगान चल रहा है। किस तरह से? ओ माते करते हैं तुमको नमन, ओ मात करते हैं तुमको नमन। सुखी चैन मिलता है, सुखी चैन मिलता है आके शरण। ओ मात करते हैं तुमको नमन, ओ मात करते हैं तुमको नमन। राजा ने भेष बदला हुआ था, चुपचाप एक कोने में बैठ जाता है और देखता है कि रुक्मण और रुक्मण का पति मां को भोग लगा रहे हैं। अपने घर पर बना हुआ तामसिक प्रसाद, मांस का बना हुआ प्रसाद बांटता है और पंडित जी कहते हैं कि पहले तारा को दो फिर हम लेंगे। तारा झोली में प्रसाद लेकर बाहर आती है। अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए, मेहंदी आपको आपके स्थान पर ही लगाई जाएगी। बैठ जाओ यार, सब बैठ जाओ, नजदीक ही बैठ जाओ, कोई बात नहीं, ज्यादा पीछे मत जाओ। बैठ जाइए, अपना अपना स्थान ग्रहण कीजिए। बैठ जाइए, बैठ जाइए। सबसे पहले सामने वाले बैठिए। स्टेज पर खड़े होकर नगर की बात करें, स्टेज पे खड़ा होकर सबको दिखने लग रही है। तारा झोली में प्रसाद लेकर बाहर आती है तो राजा रानी का रास्ता रोककर खड़ा हो जाता है और देखता है कि एक पुरानी चप्पल जो रास्ते में पड़ी हुई थी, तो तारा दोनों पहने हुए है।
ये माता रानी की शक्ति है। बोल सांचे दरबार की जय। और जो आधा दुपट्टा चोर ने पकड़कर खींच लिया था और चोर के हाथ में आधा रह गया था, फट गया था, वो दुपट्टा भी माता ने, रानी, तारा रानी ने पूरा उड़ा हुआ है। तो राजा कहता है, रानी तू तो बड़ी जादूगरनी है, अब दिखा अपना जादू। तूने हमारा धर्म भ्रष्ट किया है, दिखा अपनी झोली में तूने मांस का प्रसाद लिया है, खोल झोली को। तो रानी कहती है, महाराज मांस नहीं, माँ का प्रसाद बोलो। रानी माँ से प्रार्थना करती है। क्या प्रार्थना करती है? अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। ओ माँ शेरा वाली मेरी लाज बचा लेना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। ये सोच ले, जब तारा झोली को खोलेगी अपने प्रसाद से माँ बदनाम तू होलेगी। इससे बच जाने की कोई राह बता देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। तारा प्रार्थना करती है कि माँ कृपा करो। पहले समय में अज्ञानतावश महाकाली के जागरण में भीलों के घर, जो उनके घर मांस बनता था, उसी का प्रसाद बनाया जाता था और मदिरा का चरणामृत बनाया जाता था। तो फिर क्या हुआ? राजा तो जिद पर अड़ा हुआ था। रानी झोली छिपा रही है, राजा झोली को छीन रहा है, खोल रहा है। फिर राजा ने आखिर झोली को खोल ही लिया। तो मिश्री और मखानों से मन राजा का डोला है। अपने भक्तों पर मां ऐसे ही दया करना, ऐसे ही दया करना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। राजा बोला, रानी सच सच बता, तेरी झोली में मेरी आंखों के सामने बकरे का मांस डाला गया? रानी बोलती है, हाँ डाला गया। राजा कहता है, अभी तक तो तू बोल रही थी कि माँ का प्रसाद है, अब कह रही है हाँ महाराज डाला गया मांस, ये क्या बात हुई? तो रानी कहती है, यह मेरी माँ की कृपा हुई। बोलो सच्चे दरबार की जय। अब राजा कहने लगा, उस शक्ति के दर्शन करा जो मांस को इन 5 मेवों में बदल देती है। रानी कहती है, दूसरे के घर पर लड़ाई झगड़ा नहीं करते, पहले राजमहल चलो, फिर आराम से बैठकर बात करेंगे। अब राजा रानी को राजमहल जाने दें, हम 5 मेवाओं का भोग लगाएंगे, जिसका प्रसाद सबको मिलेगा। बोल सांचे दरबार की जय। आंगे आंगे अरे नीचे ही आजा। प्रसाद बटवा तो माता रानी को भोग लग गया है, अभी सभी को प्रसाद मिलेगा। तो सभी से निवेदन है कि कोई भी प्रसाद हाथों में ना ले, सब अपनी झोली में प्रसाद ले। तभी से पंचमेवा शुद्ध हो गई, और इतनी शुद्ध हो गई कि इनको सूतक और पातक भी नहीं लगता है। उधर राजा रानी अपने राजमहल में आ गए और राजा कहने लगा, ओ तारा रानी अपना राज बता दे। भाई सो गए 4 घंटे 12 साढ़े 12 11 बजे तक की। तो राजा कहता है कि रानी ये बता,
वह कौन सी शक्ति है और किस शक्ति ने ऐसा किया कि मेरे सामने का तुझे मिला हुआ मांस का प्रसाद मिस्री और मखानों में बदल गया। तो रानी कहती है कि यह जानना इतना आसान नहीं है, यह जानने के लिए तो बड़ी कठिन परीक्षा देनी होती है। रानी ने कहा कि मेरी 3 शर्तें हैं, तब बताऊंगी। क्या कि एक तो तुम रोओगे नहीं। राजा कहता है ठीक है, नहीं रोऊंगा। दूसरे, तुम मुझे कटु शब्द नहीं बोलोगे चाहे मैं कुछ भी करूं। बोला बिल्कुल नहीं बोलूंगा। तीसरे, मां पर पूरा विश्वास रखोगे, अपना दिल डगमगाओगे नहीं। तो मेरी मां तुम्हें प्रकट होकर दर्शन नहीं देगी अगर तुमने इन तीनों में से एक भी शर्त को तोड़ दिया। राजा बोला ठीक है, तीनों शर्त मानूंगा। रानी कहने लगी नीला नीला घोड़ा तेरा लाडला है राजा जी, नीला नीला घोड़ा तेरा लाडला है राजा जी, उसकी भेंट चढ़ा दे ओ राजा, उसकी भेंट चढ़ा दे। राजा ने ठीक कहा, ठीक है चढ़ा देता हूं। तलवार निकाली, घुड़साल में गया और अपने नीले घोड़े की गर्दन काट दी और उसकी भेंट चढ़ा दी। राजा फिर बोला रानी अपना पंथ बता। रानी बोली ऐसे नहीं बताऊंगी। दुष्ट राजा, घोड़े को मारना तो आसान था, विलाप करने वाला कोई नहीं मिला तुझे। यदि तुझे भेंट देनी है तो तेरा एक पुत्र है, एक पुत्र तेरा लाडला है राजा जी, 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 उसकी भेंट चढ़ा दे ओ राजा, उसकी भेंट चढ़ा दे। अब इतनी बात सुनकर राजा कहता है कि ठीक है मैं उसकी भी भेंट चढ़ा दूंगा। लेके खड़क गलियों में आया, पुत्र को आवाज लगाई है और पुत्र ने जो ही शीश झुकाया राजा ने तलवार चलाई है। पुत्र ने बोला पिताजी प्रणाम। प्रणाम तो बोल नहीं पाया, उससे पहले तो राजा ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया। उसका सर कटते ही राजा को होश आया कि हे राजा तूने ये क्या कर दिया। अरे रानी ऐसी कौन सी शक्ति है जहां पुत्र की भेंट चढ़ानी होती है। तो रानी कहती है कि सिखाने वाला गुरु होता है और सीखने वाला शिष्य होता है। शंका मत करो, मैं जो कहती हूं करता जा। राजा बोला अब मैं क्या करूं रानी, अपनी शक्ति को बुला। रानी बोली ऐसे नहीं आएगी, घोड़े का और बेटे का मांस पड़ा है, इसके छोटे छोटे टुकड़े करो, एक पतीले में डालकर पकाओ। और पकाना कहाँ है, कैसे पकाना है सुन। तो क्या कहती है, उपले ना लगाना राजा लकड़ी ना लगाना, 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 माँ की जोत पे माँ से पका दे और राजा जोत पे माँ से पका दे। तो राजा बोला इतनी छोटी सी जोत और इतना सारा मांस कैसे पकेगा। तो रानी कहती है यह जोत छोटी नहीं है, यह आदिशक्ति माँ भगवती ज्वाला है जो सारे संसार को क्षण भर में भस्म कर सकती है। फिर राजा ने मांस का प्रसाद बनाया और राजा ने पूछा कि प्रसाद तैयार है, अब बता रानी क्या करूं। तो रानी कहती है 5 थाल सजेवाओ मेरे राजा, 5 थाल सजेवाओ मेरे राजा, 5 थाल सजेवाओ मेरे राजा, 5 थाल सजेवाओ मेरे राजा। 5 थाल लगा, किस किस के 5 थाल के, एक मेरा। रानी कह रही है कि एक मेरा, एक मेरे शेर का, तीसरा अपना, चौथा रोहतास का। तो राजा कहता है कि तू पागल हो गई है, जिस पुत्र की तूने भेंट चढ़ा दी उस पुत्र को खाने कहां से आएगा, वह पुत्र खाने कहां से आएगा।
तो रानी बोली कि तू लगा तो सही, कितने थाल हो गए? 4। तो 5वां किसका? कि 5वां मेरा लगा दे। अरे तू तो बिल्कुल ही पागल हो गई है, पुत्र का मांस खाएगी? राजा तू थाल सजा और 5 थाल सजा कर कपड़े से ढक दिए। बोल सांचे दरबार की जय। चुन्नी ले लो, चुन्नी। अब क्या हुआ कि राजा का धैर्य डगमगाने लगा, राजा रोने लगा, राजा की आंखों में आंसू आ गए। रानी बोली तुम मेरी पहली शर्त में हार गए। मेरी माँ तुम्हें प्रकट होकर दर्शन नहीं देगी। राजा बोला अब मुझे दर्शन करने भी नहीं हैं, मुझे तो मेरा पुत्र चाहिए। अरे राजा तुम क्यों रो रहे हो? तो राजा ने कहा हरि तारा मोहे पुत्र वियोग रुलाए, हरि तारा मोहे पुत्र वियोग रुलाए। उसका जीना भी क्या जीना जिसका जमा पुत्र मर जाए, हरि तारा मोहे पुत्र वियोग रुलाए। तो रानी कहती है कि पुत्र वियोग में मरा कौन है? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तो राजा हरिश्चंद्र कहते हैं कि मरा बेशक न हो, लेकिन आने वाले समय में भविष्य में ऐसा होगा कि पुत्र वियोग में भी मरेंगे। किस तरह से? पुत्र वियोग में दशरथ जी भी, पुत्र वियोग में दशरथ जी भी रोए रोए प्राण गंवाएंगे। रारा मोहे पुत्र वियोग रुलाए, तारा मोहे पुत्र वियोग रुलाए। अब राजा कहता है राजपाट सब छोड़ के जाऊं, अब ले लूंगा मैं संन्यास। तारापति को यो समझा रही मुझको है जगदम्बे से आस। राजा ने कहा कि मैं राजपाट सब छोड़ दूंगा, मैं अब संन्यास ले लूंगा। रानी कहती है कि महाराज संन्यास मत लो, मुझको जगदम्बे से आस है, वो जरूर आएगी। तो राजा कहने लगा डायन बनकर तारा तूने अपने पुत्र को खाया है, और मेरा पुत्र मरवा कर बता तेरे हाथ क्या आया है। रानी बोली तुम अब मेरी दूसरी शर्त में हार गए। तुम मुझे कटु शब्द बोल रहे हो, मुझे डायन बोल रहे हो। आपने कहा था कि मैं अब शब्द नहीं बोलूंगा। इस प्रकार तुम्हें मेरी मां प्रकट होकर दर्शन नहीं देगी। तो राजा ने कहा मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम्हारी मां मुझे प्रकट होकर दर्शन देगी भी या नहीं। तो रानी बोली कि राजा तेरा विश्वास डगमगा गया, अब मुझे नहीं पता तेरा क्या होगा। राजा रोने लगा और कहने लगा कि मां विश्वास अपनी जगह है, जिद अपनी जगह है, और पुत्र की मोह ममता अपनी जगह है। तो माता रानी से प्रार्थना करता है किस तरह से? मैं अपने दिल के टुकड़े का जनाजा लेके आया हूँ। मैं अपने दिल के टुकड़े का जनाजा लेके आया हूँ। कहीं बासी ना हो जाए, मैं ताजा ताजा लाया हूँ। कहीं बासी ना हो जाए, मैं ताजा ताजा लाया हूँ। इस तरह से हाय पुत्र रोहतास, हाय पुत्र रोहतास कहते हुए राजा मूर्छित हो गए। और अब रानी भी घबरा गई कि राजा को क्या हुआ। प्रार्थना करने लगी कि माँ देखो तो मेरे पति को क्या हुआ है। माँ यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूँ और मेरे पति के जीवन पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। तभी आकाशवाणी हुई कि महारानी तारा तेरा पति पुत्र वियोग में मूर्छित हो गया है, उसके प्राणों को कोई संकट नहीं है, परंतु तू मेरी सच्ची भक्तनी है, इसलिए जो तू मांगेगी मैं तुझको वरदान देने के लिए तैयार हूँ। तारा ने कहा कि माँ मैं कुछ नहीं मांगना चाहती, बस इतना चाहती हूँ कि मेरे पति को मूर्छा से जगा दो और उसको दर्शन दे दो। तो आकाशवाणी से माँ ने कहा कि हे महारानी तारा
जो भी मेरे भक्तों को कष्ट पहुंचाता है उन्हें मैं प्रत्यक्ष प्रकट होकर दर्शन नहीं देती। तेरे पति ने तुझे बहुत कष्ट दिए हैं, इसलिए मैं उसके सामने प्रकट नहीं होंगी। तारा रानी ने माँ से प्रार्थना की कि माँ, यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूँ, मेरे शरीर में पतिव्रत धर्म का सत है, तो आप प्रकट होकर मेरे पति को दर्शन दो। माँ ने आकाशवाणी से कहा कि ठीक है तारा, मैं राजमहल में आ रही हूँ, तू पति को आवाज दे, वो मूर्छा से जाग जाएगा। ऐसा कहकर माँ ने आकाशवाणी से अंतर्ध्यान हुई और पीले पीले शेर की सवारी करके राजमहल में आ गई। बोलो साचे दरबार की। तो भक्त सभी देखकर क्या कहने लगे, दुर्गा भवानी आई रे, देवी दुर्गा, दुर्गा भवानी आई रे, देवी दुर्गा, पहाड़ों की रानी आई रे, देवी दुर्गा, पहाड़ों की रानी आई रे, देवी दुर्गा। राजमहल में माँ ने प्रवेश किया। रानी ने राजा को आवाज दी, राजा उठो। राजा इस तरह उठ गया जैसे मूर्छा आई ही न हो। राजा से कहने लगी रानी, माँ का ध्यान करो। राजा ने कहा मुझे ध्यान करना तो आता नहीं है। तो रानी कहती है कि केवल इतना कह दो। अच्छा ये बताओ, ध्यान करना किसे किसे नहीं आता है? जिन्हें ध्यान करना नहीं आता वो माँ को याद कर सकते हैं और क्या कह सकते हैं। तो रानी राजा को कहती है कि ध्यान करना नहीं आता तो कोई बात नहीं, मेरे साथ साथ बोलो। क्या बोलेंगे? बोलो जय माँ, जय माँ, जय जय माँ, 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 बोलो जय माँ, जय माँ, जय जय माँ। तो प्यारे भक्तों, माँ राजमहल में आई तो राजा कहने लगा मुझे एक ज्योति नजर आ रही है। रानी बोली ज्योति नहीं, आदि शक्ति माँ भगवती राजमहल में आ रही है। पीले पीले शेर की सवारी करके माँ ने राजमहल में प्रवेश किया। जयकारा शेरावाली दा, बोल साचे दरबार की। अब कहने लगा राजा की कहाँ है माँ? तो माँ ने कहा सामने देखो। तो राजा को ठीक से दिखाई नहीं दी। तो रानी ने कहा कि मन की आंखों से देखो। तो राजा ने सच्चे मन से माँ को पुकारा तो राजा को माँ ने दर्शन दिए। बोल साचे दरबार की जय। माँ जब आई तो अपनी गोदी में राजा के लड़के को लेकर आई और आकर राजा की गोदी में उसके पुत्र को दे दिया। पूछने लगा पुत्र से कि पुत्र तू कहाँ खो गया था? तो पुत्र ने कहा कि मैं तो माँ की गोद में सो रहा था। बोल साचे दरबार की जय। रानी पुत्र तो जिंदा हो गया। अब घोड़ा देखा जाकर तो वो भी जिंदा खड़ा है। अब राजा सोचता है कि घोड़ा भी जिंदा और पुत्र भी जिंदा है, तो ये क्या है जो रुमाल से ढका हुआ रखा है? रुमाल हटाकर देखा तो बेटे और घोड़े के मांस की जगह हलवा और छोले का प्रसाद बन गए। तब से माँ को हलवा और चने का प्रसाद का भोग लगाया जाता है। बोल साचे दरबार की जय। राजा खुश होकर रानी से बोला कि मैं बहुत खुश हूँ, अब तुम मुझसे कुछ मांग लो। तो रानी ने कहा कि क्या मांगू? आप मेरे राजा हो और मैं आपकी रानी, जो कुछ आपका है सब कुछ मेरा ही है। फिर भी अगर देना चाहते हो तो इतना काम कर दो कि इस नगर में माँ के मंदिर का निर्माण करवा दो जिसमें ऊंच नीच का कोई भेदभाव ना हो। माँ ने कहा शेर की सवारी पे मैं बैठी हूँ और वरदान तुम दोनों आपस में ले दे रहे हो। राजा कह रहा है वरदान ले लो, रानी मांग रही है, राजा दे रहा है। मैं यहाँ आई हूँ वरदान देने के लिए या तुम आपस में ही लेोगे दोगे? मुझसे तो मांगते नहीं, आपस में ही कर रहे हैं। माँ ने कहा मुझसे भी कुछ मांग लो। तो राजा कहने लगा कि माता रानी आपने मुझे सब कुछ दिया है, हे आदि शक्ति भगवती भवानी, अगर आप देना ही चाहती हो तो इतना वरदान दो कि आज के बाद आप अपने भक्तों की इतनी कठिन परीक्षा मत लेना जितनी आपने आज मेरी ली है। माता ने कहा कि ठीक है, आज के बाद किसी भक्त की इतनी कठिन परीक्षा नहीं लूंगी, लेकिन फिर भी तुमने कुछ नहीं मांगा, अब मैं तुमको अपनी तरफ से वरदान देती हूँ। बोलो साचे दरबार की जय। माँ ने कहा जहां जहां मेरे नाम का जगराता होगा वहां वहां तारा रुक्मण की कथा जरूर होगी, और जिस जागरण में तारा रुक्मण की कथा नहीं होगी वह जागरण में मंजूर नहीं करूंगी। और यह कहकर माँ ने कहा कि अब मैं जा रही हूं। तो मैया जाती है
तो किस तरह से जाती है? मैया चली घर आपने, मैया चली घर आपने, मैया चली घर आपने, मैया चली घर आपने, भक्तों के कष्ट मिटा के मेरा सोया भाग जगा के, मैया चली घर आपने, मैया। चली घर आपने। अब बताओ, जाने दे माँ को या रोक ले? रोक लो रोक लो रोक लो। थोड़ी देर और ठहर जा मैया, मेरे दिल का हाल तो सुन ले, क्या कहता है तेरा लाल तो सुन ले। माँ थोड़ी देर और ठहर जा। माँ ने कहा कि अधिक समय में पृथ्वी पर नहीं ठहर सकती, मुझे जाना होगा। तो राजा ने कहा कि ठीक है माता जी, जाते जाते इतना बता दो कि आने वाले समय में कहाँ मिलोगी। मैया ने फिर कहा, अब मैं कलयुग में भी आऊंगी और जहां कथा तारा की होगी वहीं मैं बैठी पाऊंगी। बोलो भक्तों शेरा वाली की जय, बोलो भक्तों तारा रानी की जय। तो देखिए राजा रानी सबको वरदान मिल गया। अब हमने भी पूरी रात लगाई है, तो 1 मिनट का समय है, आप भी अपनी झोली फैलाकर माता रानी से कुछ भी मांग लीजिए, जागरण पूरा हो रहा है। जयकारा शेरा वाली दा। साचे दरबार की जय। बल सांचे दरबार की जय। और कथा संपूर्ण होत है, सुनो लगा कर ध्यान, जैसी पढ़ी सुनी सीख ली, कर दी आज बखान। कोई गलत शब्द मुख से निकला, माँ माफी सारे चाहते हैं। हम दास मामचंद के संग में तेरे चरणों शीश नवाते हैं। अंधन भंडारे भरे रहे, ये ही भक्त तेरे सब चाहते हैं। ना दुख विपदा हम पर आए, सब मिल गुण तेरा गाते हैं। बोल सांचे दरबार की। तो अब सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए और माता रानी की आरती का समय हो गया है, आरती करेंगे। बोल सांचे दरबार की। राकेश